सुनसान हाईवे, 60 की स्पीड से दौड़ता ट्रक और फिर ड्राइवर ने साइड मिरर में जो देखा, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि वो औरत इंसान नहीं थी और सबसे डरावनी बात, वो अब भी ट्रक के पीछे बैठी थी। यह कहानी है राघव की, जो पिछले 10 सालों से हाईवे ट्रक चला रहा था। भारी भरकम अपमाई व्हीलर ट्रक, रात का सन्नाटा और कड़क चाय, यही उसकी जिंदगी थी। राघव को भूतों प्रेतों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि रात के हाईवे पर सबसे बड़ा खतरा सिर्फ नींद और लुटेरे होते हैं। लेकिन उस नवंबर की ठंडी रात ने उसका यह भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। मौत का सन्नाटा राघव कोलकाता से दिल्ली की तरफ माल लेकर जा रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे। वह नेशनल हाईवे तितरी के एक ऐसे हिस्से से गुजर रहा था जिसके दोनों तरफ घने काले जंगल थे। दूर दूर तक न कोई ढाबा था और न ही कोई दूसरी गाड़ी। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी चंद मीटर आगे जाकर दम तोड़ रही थी। थकान मिटाने के लिए राघव ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से सिर्फ अजीब सी सरसराहट और खरखर की आवाज आ रही थी। उसने चिढ़कर रेडियो बंद कर दिया। अचानक केबिन का तापमान तेजी से गिरने लगा। राघव ने अपनी जैकेट को थोड़ा और कस लिया। अजीब सा हमसफर। तभी हेडलाइट की पीली रोशनी में राघव को सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। कोई हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। इस सुनसान जगह पर किसी को लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए राघव ने स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही उसका ट्रक उस साए के पास से गुजरा, राघव की नजर साइड मिरर पर पड़ी। कोहरे के बीच एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोहरे और अंधेरे के बावजूद उसकी लाल साड़ी चमक रही थी। राघव ने राहत की सांस ली कि वह आगे निकल गया। उसने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। करीब 5 मिनट बाद राघव ने सामने देखा और उसके हलक में थूक सूख गया। वही लाल साड़ी वाली औरत ठीक आधा किलोमीटर आगे सड़क के उसी किनारे खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जुड़वा होगी या मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। उसने फिर ट्रक नहीं रोका और तेजी से आगे निकल गया। लेकिन अगले 10 मिनट में यह सिलसिला 3 बार और हुआ। हर कुछ किलोमीटर बाद वही औरत सड़क किनारे खड़ी मिलती। रफ्तार साकी होने के बावजूद वह औरत हर बार ट्रक से आगे कैसे पहुंच जाती? केबिन के भीतर की दस्तक, राघव का माथा पसीने से भीग चुका था। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। इंजन चीख रहा था और ट्रक हवा से बातें कर रहा था। तभी ट्रक के पिछले हिस्से कंटेनर से एक आवाज आई, टप टप टप। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ट्रक की छत पर चल रही हो। राघव ने डरते डरते शीशे में देखा। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन तभी वह आवाज छत से खिसकर नीचे आई और ठक ठक ठक। आवाज ठीक राघव के बगल वाली खिड़की इंडक्टर साइड के कांच से आई। राघव ने कांपती हुई गर्दन घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। जो नजारा उसने देखा, उसने उसकी चीख निकाल दी। खिड़की के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। वह उसी लाल साड़ी वाली औरत का था, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी त्वचा सड़ी हुई और पीली थी, आंखें पूरी तरह से काली थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, और उसकी भयानक चौड़ी मुस्कान उसके कानों तक जा रही थी। 100 किमी घंटा की रफ्तार से दौड़ते ट्रक की खिड़की पर वह बाहर हवा में तैरते हुए चिपककर हंस रही थी। अंतहीन सन्नाटा राघव का अपनी सुध बुध खो बैठा। डर के मारे उसने जोर से ब्रेक मार दिए। टायर सड़क पर चीखते हुए घिसटे और भारी भरकम ट्रक एक जोरदार झटके के साथ सड़क के बीचों बीच रुक गया। चारों तरफ सिर्फ ट्रक के इंजन की गरज और राघव की हांफने की आवाजें गूंज रही थीं। राघव ने हिम्मत जुटाई और अपनी दाईं और बाईं खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और खामोशी थी। क्या वो मेरा वहम था? राघव ने हांफते हुए खुद से सवाल किया। उसने स्टीयरिंग पर सिर रख दिया और अपनी सांसें काबू करने की कोशिश करने लगा। तभी ट्रक के भीतर का केबिन पूरी तरह से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। राघव को अपने ठीक पीछे, ड्राइवर सीट के पीछे वाले स्लीपर बर्थ, जहां ड्राइवर सोते हैं, से किसी के सांस लेने की आवाज आई। सर, सर। राघव का पूरा बदन सुन्न हो गया। उसने रोंगटे खड़े कर देने वाले डर के साथ धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर लगे रियर व्यू मिरर, अंदर वाले शीशे में देखा।
पीछे की सीट पर अंधेरे में वह लाल साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी। वह सीधे शीशे के जरिए राघव की आंखों में देख रही थी। उसके चेहरे की वो डरावनी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपना सरा हुआ नुकीले नाखूनों वाला हाथ आगे बढ़ाया और राघव के कंधे पर रख दिया। उसका हाथ छूते ही राघव को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का खून जम गया हो। औरत ने राघव के कान के पास अपना मुंह लाया और बेहद ठंडी सरसराती आवाज में फुसफुसाई, इतनी जल्दी में क्यों थे भाई साहब? मैंने तो बस लिफ्ट मांगी थी। अगली सुबह सुबह के करीब 11 बजे पुलिस को हाईवे के किनारे एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा मिला। ट्रक का इंजन अभी भी चालू था। जब पुलिस ने केबिन का दरवाजा खोला तो ड्राइवर की सीट पर राघव बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से फटी हुई थीं, जैसे उसने मौत को सामने देख लिया हो। उसके बाल एक ही रात में पूरी तरह सफेद हो चुके थे। राघव जिंदा तो था, लेकिन उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका था। वह बस सामने शून्य में देखते हुए बार बार एक ही लाइन बड़बड़ा रहा था, वो पीछे बैठी है, वो पीछे बैठी है। राघव के उस खौफनाक हादसे को 6 महीने बीत चुके थे। राघव अब पागल खाने की एक अंधेरी कोठरी में था, जहां वह बस दीवार खरोंचता और एक ही बात बुदबुदाता रहता, वो पीछे बैठी है, वो पीछे बैठी है। पुलिस ने राघव के ट्रक को लावारिस हालत में जब्त कर लिया था। कुछ महीनों बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उस मनहूस ट्रक को कौड़ियों के भाव नीलाम कर दिया। उस ट्रक को चलाने के लिए कोई ड्राइवर तैयार नहीं था, सिवाय सूर्या के। सूर्या पर बहुत कर्ज था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी कि राघव बस रात में नींद के झोंके की वजह से पागल हो गया। लेकिन सूर्या को यह नहीं पता था कि NH-33 का वह श्राप सिर्फ उस सड़क पर नहीं, बल्कि उस ट्रक के केबिन में बस चुका था। खौफनाक सफर की शुरुआत रात के 11 बज रहे थे। सूर्या उसी काले आनी वहीना की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह NH-3D के उस मनहूस जंगल वाले इलाके के करीब पहुंच रहा था, ट्रक के भीतर का माहौल बदलने लगा। अचानक केबिन में सड़े हुए मांस और जले हुए टायरों की अजीब सी बदबू फैलने लगी। सूर्या ने नाक सिकुड़ते हुए खिड़की थोड़ी नीचे कर ली। बाहर घना कोहरा छाने लगा था। तभी उसकी नजर स्टीयरिंग के पास पड़ी। वहां खून की एक ताजी बूंद गिरी थी। तब सूर्या ने घबराकर ऊपर देखा, लेकिन छत बिल्कुल साफ थी। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है। लेकिन तभी ड्राइवर सीट के ठीक पीछे वाले स्लीपर बर्थ, जहां ड्राइवर सोते हैं, से एक आवाज आई, चर चर, ऐसा से कोई भारी चीज उस फोम के गद्दे पर बैठ गई हो। आईने में छिपा खौफ सूर्या के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर, पीछे घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने राहत की सांस ली और शीशे से नजर हटाई। लेकिन कुछ सेकंड बाद वह शीशा अपने आप धीरे धीरे मुड़ने लगा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे इस तरह सेट कर रहा हो ताकि पीछे बैठा शख्स सूर्या को सीधे देख सके। सूर्या का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने ट्रक रोकने के लिए ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन ब्रेक पैडल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। ट्रक नहीं रुका। रफ्तार 30 से बढ़कर 80, फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। एक्सीलेटर अपने आप नहीं चब रहा था। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें कोई गाना नहीं, बल्कि किसी के रोने और हड्डियां चबाने की आवाजें आ रही थीं। सूर्या ने फिर से शीशे में देखा और उसकी चीख गले में ही फंस गई। इस बार स्लीपर बर्थ खाली नहीं था। वहां वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके लंबे उलझे हुए काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मौत का तांडव ट्रक हवा से बातें कर रहा था और बाहर का सन्नाटा केबिन के खौफ को और बढ़ा रहा था। अचानक उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आधा कटा हुआ था, जबड़ा लटक रहा था और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से खून रिस रहा था। उसने अपने सड़े हुए हाथों से सूर्या की सीट को पीछे से पकड़ लिया। सूर्या को अपनी गर्दन पर बर्फ जैसी ठंडी सांसें महसूस होने लगीं। तुम्हारे दोस्त राघव ने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। वह सड़ी हुई आवाज सीधे सूर्या के दिमाग में गूंजी। क्या तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओगे? सूर्या ने चीखते हुए ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। उसने पास रखा लोहे का पाना रेंच उठाया और पूरी ताकत से अपनी बगल वाली खिड़की के शीशे पर दे मारा। छन! शीशा टूट गया। बाहर ठंडी हवा केबिन में घुस आई।
ट्रक 60 की रफ्तार पर था, लेकिन सूर्य के पास बाहर छलांग लगा दी। रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत। कच्ची सड़क और झाड़ियों पर गिरते हुए सूर्या कई मीटर तक घिसटता चला गया। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया, हड्डियां टूट गई, लेकिन वह जिंदा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह शापित ट्रक अंधेरे और कोहरे में कहीं गायब हो चुका था। दर्द से कराहते हुए सूर्या घिसटकर हाईवे के बीचों बीच आया। रात के 2 रीज बज रहे थे। वह मदद के लिए इंतजार करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद उसे कोहरे के बीच से 2 पीली हेडलाइट्स अपनी तरफ आती दिखीं। एक और ट्रक आ रहा था। सूर्या ने अपनी बची खुची ताकत लगाकर हाथ हिलाया। ट्रक उसके पास आकर रुका। सूर्या लड़खड़ाते हुए उठा और कंडक्टर साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। अंदर हीटर चल रहा था और राहत की गर्माहट थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई साहब, जो आपने गाड़ी रोक दी। सूर्या ने हाँफते हुए कहा, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और मुझे लगा मैं आज नहीं बचूंगा। मुझे आगे किसी अस्पताल तक छोड़ दो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। सूर्या ने गहरी सांस ली और ड्राइवर की तरफ धन्यवाद कहने के लिए पलटा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ड्राइवर के चेहरे पर पड़ी, सूर्या की आंखों में मौत का खौफ तैर गया। स्टीयरिंग व्हील पर जो शख्स बैठा था वह कोई और नहीं, राघव था। राघव का चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें में पत्थर की तरह पथरा गई थीं और उसके गले पर किसी तेज नाखूनों के गहरे निशान थे। राघव ने अपनी सूनी आंखों से सूर्या को देखा और एक बेहद भयानक मुर्दों जैसी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। इससे पहले कि सूर्या कुछ समझ पाता या चीख पाता, उसे अपने ठीक पीछे स्लीपर बर्थ से वही जानी पहचानी सड़ी हुई बदबू आई। उसके कान के पास एक ठंडी आवाज फुसफुसाई, कहा था ना, अब हम सब साथ सफर करेंगे। ट्रक के दरवाजे अपने आप जोर से लॉक हो गए और वह ट्रक हमेशा के लिए NH3 के उस घने कोहरे में गायब हो गया। उसके बाद से न सूर्या का कभी कुछ पता चला और न ही उस ट्रक का। बस आज भी रात के 3 बजे उस हाईवे से गुजरने वाले लोगों को कोहरे के बीच एक ट्रक दिखाई देता है, जिसे 2 मरे हुए ड्राइवर चला रहे होते हैं और पीछे लाल साड़ी में एक साया खड़ा होता है। और अगर आप ऐसी ही खौफनाक सच्ची हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।